यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात है और आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कि एक महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और ये लेटर काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें नियुक्ति संबंधित क्या अर्हता होनी चाहिए वो बताई गई। यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी चल रही है बिहार में, इसमें 1 to 5, 6 to 8 सभी को ज्ञात है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और मैं आपको बता दूं काउंसलिंग के उपरांत जो पदों की संख्या है वो अभी भी बहुत ज़्यादा खाली है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। और नीचे क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, शिक्षक नियोजन 2019-20 में वर्ग 1 से 5 के अंतर्गत चयन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में। तो क्या योग्यता होनी चाहिए 2019-20 में अभ्यर्थियों के पास चयन के लिए, वो इसमें लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, उपरोक्त विषयक विभागीय सूचना संख्या दिनांक 22/8/2019 के आलोक में अंकित करना है कि वर्ग 1 to 5 में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियत 5(1) जिसमें कक्षा 1 से 5 के नियोजन हेतु न्यूनतम योग्यता प्रावधानित है। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड में समाहित किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड में समाहित किया जाता है। उपरोक्त के आलोक में अवबंधित मेधा सूची में शामिल जिन अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में 50% से कम अंक रहने के कारण अंतिम मेधा सूची से बाहर कर दिया गया है, परंतु यदि वे स्नातक में 50% अंक या उससे अधिक तथा शिक्षा स्नातक बीएड में उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए और उनके मेधा अंक कोटि को ध्यान में रखकर चयन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और ये 1 से 5 शिक्षक नियोजन हेतु है। देख सकते हैं, साथ ही जिन नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है, नियोजन इकाई उपरोक्त के आलोक में मेधा सूची का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है एक आदेश कह सकते हैं विभाग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। देख सकते हैं गाइज, और इधर देखिए लिखा है, साथ ही जिन नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन नहीं किया गया है, नियोजन इकाई उपरोक्त के आलोक में मेधा सूची का निर्माण करेगा। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, और इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो लिखी गई है। आगे देखते हैं गाइज क्या कुछ है लेटर में। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का दे सकते हैं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कांटी मुजफ्फरपुर, नगर परिषद कांटी के वर्ग 1 से 5 का नियोजन अगले चरण में निर्धारित करने के संबंध में। दे सकते हैं उपरोक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय अधिसूचना नगर निकाय की में पूर्णतः दे सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। कई सारे लेटर जो है जारी किए गए हैं, विलेपित पंचायत का नियोजन संबंधित नगर निकाय की मेधा सूची के साथ सम्मिलित करते हुए संयुक्त मेधा सूची के आधार पर करना है। उसके पत्रांक 674 दिनांक 2/8/2021 द्वारा सूचित किया गया है। तो देख सकते हैं ये भी महत्वपूर्ण लेटर है, आप देख लीजिएगा इसको क्या क्या बातें इसमें जो हैं वो लिखी गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये लेटर एक काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर हो सकता है। तो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, और आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या कुछ लेटर में लिखा गया है। देखिए, कार्यपालक जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का एक आदेश जारी हुआ है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 समय पर यथा संशोधित एवं नगर दे सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 1 से 5 शिक्षक के लिए पंचायत 1 से 5 पंचायत शिक्षक के लिए संपन्न शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग के क्रम में ग्राम पंचायत रसिया प्रखंड ठाकुरगंज में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी श्री मिथुन कुमार देवनाथ, पिता श्री गौरव देवनाथ, पंजीपन संख्या
N 41 मेधा क्रमांक 300 मेधा अंक 61.87 चयनित कोटि 80 का चयन किया गया है, परंतु मेधा सूची एवं अन्य अभिलेख की जांच के क्रम में यह पाया गया कि आदेश श्री मिथुन कुमार देवनाथ पिता श्री गौरांग देवनाथ को उच्च माध्यमिक परीक्षा में कुल 900 अंक में 422 यानी 46% अंक प्राप्त हुए हैं, जो 50% से कम है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनका नियोजन हो गया था मेधा सूची में, लेकिन इनके जो हैं 50% से कम नंबर हैं, तो इसलिए इनके साथ समस्या आई है, देख सकते हैं, और इनका नियोजन अब रद्द हो सकता है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 समय समय पर संशोधित। बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2012 समय समय पर यथा संशोधित कंडिका 5 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार शिक्षक पद पर चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता, देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे तमाम बातें जो हैं लिखी गई है। अतः सम्यक विचारोपरांत पंचायत सचिव, सह सदस्य सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत रसिया प्रखंड ठाकुरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियोजन इकाई में दिनांक 12/2021 को संपन्न काउंसलिंग में आरक्षित कोटि 80 के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी की मिथुन कुमार देवनाथ पिता श्री गौरांग देवनाथ के चयन को स्थगित करते हुए रिक्त पद को आगामी चरण में समाजित किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से शिक्षकों के नियोजन हो जाने के बावजूद भी उनके नियोजन की प्रक्रिया को जो है दोस्तों वो रद्द कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट है, किस तरीके से उनके नियोजन की प्रक्रिया को जो है दोस्तों वो रद्द किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या कुछ है। तो देख सकते हैं इस तरह रिक्तियाँ जो हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है, देख सकते हैं गाइज, निरस्त करते हुए देख सकते हैं काउंसलिंग स्थल संबंधित नियोजन इकाई का निम्नवत है। तो ये काउंसलिंग स्थल बताया गया है, आप देख सकते हैं शुद्धि पत्र है, ये मुंगेर का है। कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग कैसे कराई जाएगी तो वो आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, नगर निगम में 60 नगर परिषद में 7 पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ चयन। तो देख सकते हैं अलग अलग जगह की अलग अलग खबरें आने लगी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सूबे में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रारंभ, ये भी बात कही गई है कि सूबे में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है, और अब कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी से 3 आयुर्वेदिक कॉलेज बंद। और देखिए आगे लिखा कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 खाली पदों के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग सोमवार को प्रारंभ हुई। पहले दिन नगर निकायों में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इस तरीके से देखिए काउंसलिंग तो हो रही है, लेकिन काउंसलिंग में रिक्त पदों की संख्या जो है दोस्तों वो बढ़ती जा रही है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र में प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान में 5 अंकों का वेटेज। देखिए लिखा है हाई स्कूल और +2 स्कूल की शिक्षक बहाली में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अब अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में प्रतिष्ठा करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त अंक जो है वो वेटेज के रूप में दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, बड़ी बात है ये। और देखिए लिखा है रिक्तियों में भी परिवर्तन होना होगा। पहले दिसंबर 2018 तक की रिक्ति ली गई थी, मगर अब जून 2019 तक की रिक्ति लेनी है। ऐसे में विभिन्न विषयों में नए पद जुड़ गए हैं, वहीं रिक्तियों की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे में इसे लेकर विभाग ने जारी कर दिया। देख सकते हैं गाइज, मैं आपको बता दूं, बड़ी बात जो है वो सामने उभर के यहाँ पे आई है कि अर्थशास्त्र शास्त्र में प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान में 5 अंकों का वेटेज। तो देख सकते हैं STT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। आवेदन लेने की प्रक्रिया आवेदन की प्रक्रिया देखिए शुरू हो गई है। निर्देश दिया गया कि इसके साथ ही हाई स्कूल +2 की शिक्षक बहाली को लेकर नया शेड्यूल जारी किया गया है, और हाई स्कूल +2 स्कूलों की शिक्षक बहाली में सामाजिक विज्ञान विषय में अब अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में प्रतिष्ठा करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त अंक जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है, अगर 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं गाइज तो ये बहुत ही बेहतरीन खबर हो सकती है। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। वहीं इस बहाली के लिए आवेदन कर सके, विभाग निर्देश दिया है कि छठे चरण की बहाली को लेकर 26 दिसंबर 2019 तक के आवेदन देने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो आवेदन की तारीख जो बढ़ गई है, इससे ऐसा लगता है दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होने में भी समय लगेगा। आगे देखिए लिखिए कार्यालय पदाधिकारी का, देखिए कि ये भी पूर्णिया का एक लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं गाइज, और इसमें पूरा का पूरा अपडेट जो है वो दिया गया है काउंसलिंग कैसे कैसे होगी। ठीक है।
तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।